मज़ारों पे जाता हो सौदा हो के, या बुजुर्गान इनके मज़ारों पे जाता हो, या किसी बुजुर्ग के पास जाके बैठता हो। बुजुर्ग के पास जाके बैठना, जो दुनिया में हयात है वो, और जो दुनिया से रुखसत कर गए वो, उनके पास जाना लगातार भी, लेकिन जब तक वहां से इल्म हासिल नहीं कर लेता और इस इल्म पे अमल नहीं कर लेता, जब तक उसको जन्नत की हवा भी नहीं लग सकती है। इल्म वो चीज है, अगर इल्म छोटा होता, हासिल करनी नहीं है हमारे को, इल्म हासिल नहीं करना, चल जाएगा। अगर इस इल्म हासिल करे बिगर चल जाता और अमल करे बिगर चल जाता, तो क्या कुरान अल्लाह देता? क्या हदीस अल्लाह के रसूल ने जो लिखी वो हमारे सामने बुखारी मुस्लिम में आती? क्यों रखी है बुखारी मुस्लिम को? क्यों रखी हदीसों की किताबों को? क्यों गौस आजम ने किताबें लिख के रखी है? इल्म के लिए, कि उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे फैज हासिल करे और इस इल्म हासिल करने से वो गुनों से पाक रहे। इल्म हासिल होगा तो गुनों से पाक होगा ना। किसी की ताजीम करनी हो तो उसका इल्म होगा कि ताजीमत कौन सी रीत से करनी है। किसी से मोहब्बत करनी है तो मुझे इल्म होगा कि मुझसे मोहब्बत कैसे करनी है। जब ताजीम का इल्म नहीं, मोहब्बत का इल्म नहीं है, तो नमाज का इल्म का नहीं है, रोजे का इल्म नहीं है, एक दूसरे से इस शरीयत के कानून का इल्म ही नहीं है। आज माशरे में बड़ा हो, बुढ़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, सबने इल्म को छोड़ दिया। भूल जाते हैं कि अल्लाह के रसूल फरमाएगा सबसे बेहतर बंदा वो है जो कुरान सीखे और कुरान सिखाए, इल्म सीखे और इल्म फैलाए। और विलायत की बुनियाद, विलायत का बीज, विलायत की जड़ी इल्म को कहा जाता है। क्या होता है? सरकार गौसे आजम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि गौस बना, कुतुबी तक में पहुंचा, कलंदरी तक पहुंचा, आपको कुतुबी मिलती है सिर्फ इल्म हासिल करने से। किससे? इल्म हासिल करा, शरे का कानून हासिल करा, जब आपको कुतुबी मिली है। आप औलियत हैं, लेकिन इल्म हासिल करना जरूरी था। तो इल्म हासिल नहीं करता बंदा, वो वाहिद दरगाहों पे पड़े रहता है, दरगाहों पे, औलिया के मजारों पे है वो हिस्सा जाने का। लेकिन ऐसा भी हिस्सा नहीं है कि सिर्फ दरगाहों पे जाए और किसी शेख के पास बैठने से इनकार करे। मजारों से हदीस सीखा नहीं जाती, मजारों से कुरान सीखा नहीं जाता, मजारों से इस्लाम सीखा नहीं जाता। वो इबरत हासिल करने की जगह है, वो नेक बंदों की रहमत हासिल करने की जगह। लेकिन अगर तुझे इस्लाम सीखना है, हदीस सीखनी है, कुरान सीखना है, कानून समझना है, तो तुझे जिंदा एक वली के पास जाना होगा। दुनिया में चलता फिरता होगा, संसार लेकर बैठा होगा, उस वली की बारगाह में जाना है, उस शेख सूफी के पास जाना है, उस पीरो मुर्शिद के पास जाना होगा, तब तू इल्म हासिल कर सकता है। अगर इल्म हासिल करना नहीं होता, खाली अपने आप को सूफी बता दे, कुछ है से भी जो अपने आप को सूफी बता देते हैं, लेकिन सूफी के पास इल्म खाली होता है। क्या है? सब खाली पड़े हैं। अरे सूफी तो वो होता है जो अल्लाह के इरादे पे चलता है, अपना इरादा ही छोड़ देता है। उस सूफी को तो ये पता नहीं होता कि शाम का खाना क्या है, रात क्या है, चांद सूरज क्या है। उसे तो नींद का भी पता नहीं होता, वो सूफी होता है। जिसको संसार का पता ना चले वो सूफी हो जाता है। जो अल्लाह से इश्क कर बैठा हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क कर बैठा हो, गौसे आजम के नक्शे कदम पर चलता हो, वो सूफी होता है। आज सूफी के एक रास्ता में तुम बता दूं, जो पहले आपने सुन सका, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह। क्या? जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को उनके मुरीद, उनके दोस्त सब बोलते हैं, भाई जुनैद बगदादी आपने इतना इल्म हासिल करा हजरत सौरवदी से, तो आप श्री शक्ति से, आपके मामू जान है। किसके? हाँ, जुनैद बगदादी ने श्री शक्ति अलैहिस्सलाम के भांजे लगते हैं। तो जुनैद बगदादी ने फरमाया कि भाई इल्म हासिल, हाँ इल्म तो है आपका, तो इल्म फैलाओ।
बोले मैं इलम नहीं फैलाऊंगा। डरते थे आप, क्या करते थे? लोगों को इलम बता नहीं सकते, इलम था आपके पास, इलम बताते नहीं थे। जहां तक कि आपके उस पीर ने भी फरमाया कि आप इलम बांटे, आपने फरमाया खामोश रहते आप, ना बोलते। पीर के सामने आवाज उठती, हाँ ना नहीं बोलते, लेकिन लोग को बोलते कि नहीं यार मैं नहीं बोलूंगा। एक दिन जुनैद बगदादी अलैहिस्सलाम नींद और बेदार में सो रहे थे, नींद और बेदार में सोए, जैसे आप सोए ऐसा आके दो जहां की आमद हुई। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुनैद बगदादी की बारगाही में, अरे पूरी कायनात मोहम्मद मुस्तफा की बारगाही में है। अरे कैसा इसके करा होगा अल्लाह उसके रसूल से कि रसूल कायनात अपनी बारगाही छोड़कर जुनैद बगदाद की बारगाही में। जब जुनैद बगदाद की बारगाही में आए तो आपने फरमाया, ए जुनैद, जुनैद कुछ जलवे दिखाए। क्या दिखाए? पहले तो अपने नूरानी चेहरा दिखाया, जलवे दिखाए, रहमत वाली बातें करी। फिर सरकार ने फरमाया चल जुनैद मैं चलता हूं। जाने लगे तो जुनैद को फरमाया, जुनैद क्या मेरी उम्मत को फैज़ तो पहुंचाए कर, तेरे पास जो दीन है दीन तो फैलाए कर। अब से जुनैद बगदादी दीन फैलाना। जुनैद बगदादी ने सुबह उठी, आंख खुली, सरकार वजू की सुबह का वक्त हो चुका, गए नमाज वजू किया, नमाज के लिए खड़े हो गए। अब नमाज के लिए लग गए हजरत सोहरवर्दी सीरी शक्ति सलाम ने फरमाया, जुनैद जरा पहले सब में आ जाओ। तो फिर आए तो ओ थोड़ा आगे आ जाओ, फिर आए तो ओ थोड़ा आगे आ जाओ। सीरी शक्ति अलैहिस्सलाम पीर साहब है जुनैद बगदादी के। तब जुनैद बगदादी अलैहिस्सलाम नमाज हो गई, नमाज का सलाम फेर दिया गया और जुनैद बगदादी की और सीरी शक्ति बैठे हैं घुटन से थोड़ा से दूर। और आपने फरमाया, जुनैद क्या आप दिन फैलाएगा नहीं? अब क्या फरमा दिया? सीरी शक्ति फरमाते हैं क्या दिन फैलाएगा नहीं? तो जुनैद बगदादी के दिल में ऐसा था, ख्वाहिश थी कि शायद आप ऐसे ही रोज बोलते, ऐसे ही बोलते हैं, आपको मालूम नहीं कि मेरा सपना अभी आप जानते हैं। सीरी शक्ति पीर साहब ऐसे थोड़ी होते पीर साहब। जब सीरी शक्ति ने पूछा तो जुनैद बगदादी ने बोला जी कुछ बोला नहीं, खामोश रहे। फिर आप तस्बीह पढ़ने लग गए। थोड़ी देर के बाद फिर मैं, जुनैद जवाब नहीं दिया, क्या तू दिन नहीं फैलाएगा? फिर आप खामोश रहे। आपने बोला सरकार वही क्यों बात रह रहे आप, वो मेरे से नहीं होने का है। तीसरी मर्तबा फिर आपने फरमाया, जुनैद क्या दिन नहीं फैलाएगा? तो जुनैद ने फरमाया कि सरकार वो मुझसे नहीं होता, क्या तुझे पता नहीं? जुनैद के दिल में ये था कि मेरा सपना मालूम नहीं है। तो आपने फरमाया, जुनैद जब जुनैद के सामने आपने रूप बदला, मैं पूरा सोल मुक्ता से थोड़ा सा लेकर चलूं, रूप बदला। तो जुनैद फरमा दे, मैंने पहली मर्तबा अपने पीर मुर्शिद को जलाल में देखा। सीरी शक्ति 30 जलाल में आ गए और फरमाए, जुनैद क्या अब भी दिन नहीं फैलाएगा? क्या तू नहीं जानता कि तेरे बसारत के अंदर मोहम्मद मुस्तफा है? तो फरमाए, जुनैद तुम जानता? हाँ मैं जानता हूं। जिस वक्त तेरे बसारत में मोहम्मद मुस्तफा आए थे उसके कुछ मिनट पहले, कुछ पल पहले मैं अल्लाह तबारक व तआला से गुफ्तगू करता था और कहता था, ए मौला मेरा एक ही मुरीद है जिसको मैंने इल्म अता फरमाया। उस जुनैद बगदादी की तरफ जब मोहम्मद का गुजर हो तो जुनैद बगदादी की तरफ भेजना कि शायद एक मेरा मुरीद इल्म तो फैला दे। यहाँ पीर की दुआ अल्लाह से हुई, यहाँ सरकार दो अलैहि सलाम आ गए। बस इतना सुनना हुआ, अल्लाह अकबर की सदा निकाली, जुनैद बगदादी ने अपने लिबास फट गए और सीरी शक्ति के पैर पकड़ लिए। फरमाया, कुर्बान जाऊं कि मुझको मेरा रेबा ऐसा मिला। फिर जुनैद बगदादी ने, बगदाद के अंदर जुनैद नाम था, बगदादी होता है इल्म फैलाने के बाद। पहले खाली जुनैद ही था, इल्म ऐसा फैलाया कि आप गौसे आजम के भी शेख बन गए, गौसे आजम के भी पीर बन गए। दीन को कमजोर ना समझे, इल्म हासिल करें। वो इल्म फैलाने के लिए आपने सरकार को आना पड़ा। इसी तरह सरकार जिस तरह जुनैद बगदादी के पास आए, इस तरह सरकार गौस आजम के पास भी आए थे। सबको मालूम आप कैसे आए थे कैसे नहीं।
आप गौर करेंगे दीन कितना मुश्किल है। दीन सीखने के लिए आपने अपना घर बार छोड़ा, अपनी माँ की मोहब्बत छोड़ी, बचपन के अंदर से 11 साल की उम्र से आपने रिश्ता तोड़ा, दुनिया से रिश्ता तोड़ के बगदाद में आए, दीन सीखा। और दीन सीखने में क्या किया आपने? अरे हम तो घर में पेट भर के खाना खाते हैं। और गौसे आजम अलैहिस्सलाम ने खाना नहीं मिलता था आपको, हफ्ते गुजर जाते, 10-10 दिन गुजर जाता, आपको खाना नहीं होता था दीन सीखने के अंदर। अरे भाई हम तो खाली करामत में रह गए भाई। गौसे आजम ने कश्ती निकाली, बारहक निकाली, मुर्दे जिंदा करे, हाजी की है, खाली गौसे आजम के करामत ही बताई गई है। ये देखा कि मेरे गौसे आजम ने करामत कब हुई? ये करामत करने के लिए दीन हासिल करना पड़ा, नबी की शरीयत को देखना पड़ा, कुरान को हिफ्ज करना पड़ा। मां के पेट से तो कहीं पा रहे थे, पूरे हाफिज तो बगदाद में हुए। पूरा हाफिज तो इल्म हासिल करा, मौलवी से सीखे, तब हाफिज जब इल्म सीखा, ऐसा भी दीन आया कि आपको ऐसा महसूस हुआ कि शायद अब मेरी रूह निकल जाएगी। किस हाल से? भूख की। आप गौर करें यार, कौन सी पोजीशन पे बोलता हूं। वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बात करता हूं, जिसको हम लोग करिश्मों में खाली ढूंढते हैं। काय में ढूंढता है? बरहक है करिश्मे, लेकिन हमारे अंदर करिश्मे ढूंढे जाते हैं वलियों के। उनका इम्तिहान नहीं, उनकी सीरत नहीं, उन्होंने जो जिंदगी गुजारी वो देखी नहीं जाती। उस शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहिस्सलाम बगदाद में घूमते, किससे हाथ नहीं फैलाते, क्यों? अल्लाह देगा। और मांगना सैयदों का काम नहीं है, हमेशा सैयदों का काम है देना, क्यों? नबी ने नवाज के ऐसा रखा है, रब ने अता ऐसे करके रखी है। अरे उस सैयदना गौसे आजम अलैहिस्सलाम जब मस्जिद अंदर गए तो ऐसा महसूस हुआ, आप सजदे में सर के पत्थर, मौला शायद अब तो ऐसा लगता है कि रूह निकल जाएगी। खुद गौसे आजम फरमा रहे, आप अल्लाह की हमद व सना करते हैं, एक बंदा बाजू में बैठा होता है, वो रोटी तोड़कर खाना खाने की जरूरत करता है, खुशबू आती है, 1-2 निमाल लेता है ना, खुशबू गौसे आजम की बारगाह में जाती है। सरकार उसको पलट कर देखते हैं, फिर आंख हटा लेते हैं कि किसी का खाना नहीं देखना। वो बंदे की आंख से आंख मिली गौसे आजम से, और सरकार गौसे आजम को बुलाया, ए इधर आओ। गौसे आजम गए, जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल कादिर जिलानी। खिलाने वाला फड़ा क्या? अच्छा आपके बाप का नाम क्या? अबू साले। वही फरमाया, अच्छा अच्छा, आप भी हो जो माँ से छोड़कर इबादत में आए हो, यहाँ मदरसे में आए हो? हाँ जी हाँ, गिलानी से, अब्दुल कादिर गिलान से आए हूं, बगदाद में। गिलान साहब आए हो, अबू साले के बेटे हैं, आपका नाम अब्दुल कादिर है? हाँ जी। तो ये आप ही के माँ ने मेरे को दिया था, ये खाना आप ही की माँ ने मेरे को दिया था, इसमें से मैं भी कुछ दिन भूखा रहा, खाना खा लिया, कुछ पैसे पड़े, ये है और ये खाना आप खाइए। अपने अल्लाह के सामने सजदा करा, ये मौला तूने खाना भी खिलाया तो मेरी माँ का। किसी ने मुझ पे रहम करके किसी दुनिया वाले का नहीं खाया, ना दुनिया वाले ने दिया। अरे दिया भी तो उसने दिया जिस पे अल्लाह का एहसान है और माँ का एहसान होता है। खाना खिलाया आपने, खाना तोड़ फरमाया, कुछ पैसे उसके पास भी नहीं थे, आपने वापस उधार दे उसको दिए और बाहर निकल कर पैसे तकसीम कर दिए। फिर घूमने लगे कि अल्लाह तू जब भूखा सुलाता नहीं, भूखा उठाता कैसे है? ना भूखा उठाता है ना भूखा सुलाता है। अरे वो तो जब चाहे जब खाना देता है, रब चाहे तब। उस पर भरोसा रख के देख, उससे मोहब्बत करके देख, उससे इश्क करके देख। अरे वो तो अंधेरे में रात को 3 बजे भी खिलाता है और कहता है इतना टाइम दिया जब तक खा लेना। रात को 2 बजे उठ जा, अब इतना टाइम दे रखता हूं, इतने टाइम में खा लेना। आता है साल में एक दिन ऐसा भी, हो चाहे तो रात को भी खिला दे, वो चाहे तो सुबह खिलाए, वो चाहे तो शाम को खिलाए। अल्लाह उसके रसूल पर ईमान मजबूत हो। बहरहाल उस सैयदना गौसे आजम अलैहिस्सलाम की सीरत को हम उठा के देखें कि आपने 40 सालाना दिन खाली फैलाया,
फिर मैं बोलता, हमेशा इनके बात में बोलता रहता, हर साल बोलता हूँ, हर वक्त में अल्फाज बोलता हूँ कि 40 सालाना दीन फैलाया, 40 बरस तक दीन फैलाना, लोगों को इस्लाम सिखाना। भाई गुस्ल ऐसा होता है, भाई नमाज ऐसी होती है, भाई शरीकत ऐसी होती है, भाई दाढ़ी ऐसी रखी जाती है, भाई चलना ऐसा होता है, भाई बैठना ऐसा होता है, भाई खाने के लुकमे ऐसे होता है। सिर्फ सरकार ने 40 साल तक लोगों को शरीयत सिखाई, शरीयत सिखाई, शरीयत के बाद आया था तरक्की सिखाई, मारिफत सिखाई, हकीकत सिखाई। और जब कोई मोहब्बत करने लगा, शरीयत को पाने लगा, मोहब्बत करने लगा, कुरान को हिफ्ज करने लगा, नबी से इश्क करने लगा, गौसे आजम को तकने लगा, तो फिर कुतुब भी बनाए, कलंदर भी बनाए, फिर वली भी बनाया। जो जैसा शेख को तकता रहा, ऐसा अल्लाह उनको ता करता रहा। ये तो उस हक पे होने वाले शेख की बात है। किसकी बात है? और क्या बताऊं, गौसे आजम क्या है? आप कुतुबों के इमाम हैं, अबू हनीफा सुन्नियों के इमाम हैं, आप वलियों के इमाम हैं, आप अहले सुन्नी जमात वाले सुन्नियों के इमाम हैं। आ रही है आपके समझ में? सिर्फ इल्म हासिल करो, इल्म हासिल हो जाएगा तो यकीनन गौसे आजम के मोहब्बत करने की मजा आ जाएगी। सिर्फ 11वीं की नियाज खाने वाले नहीं हम, 11वीं की नियाज खाने वाले मत बन, और ना दरगाह पे जाके खाली खड़े रहने वाले बन, ना फूल फातिहा करने वाले बन, ना तो अरे भाई उसकी जगह ठीक है सब 11वीं में फूल फातिहा भी। हकीकत का सामना कर, हकीकत का सामना कर। क्या घरकार गौसे आजम अलैहिस्सलाम जब बगदाद से आए इल्म हासिल करने, तो उन्होंने बोला होगा भाई इल्म के सरदार तो नजब में है, तो मैं मजारे अली के पर ना जाऊं, बगदाद क्यों जाऊं? बहुत खूब, सुभान अल्लाह। जब मजारों से इल्म मिलता होता, मजारों से शरीयत सीखने मिलती होती, तो सरकार का रोजा, गौसे आजम का रोजा नजब में होता, कि मौला कायनात ही वहां मौजूद है। लेकिन आपको पता है, आप जानते हैं, सरकार गौसे आजम जानते हैं कि इल्म दिखते से दिखते को मिलता है, बोलते को बोलते से मिलता है, सुनते को सुनते से मिलता है। कब्रों पे जाने से शरीयत नहीं मिलेगी, वहां पे इबरत हासिल हो सकती है, अल्लाह की रहमत गिर सकती है, तुम्हारे गुनों की माफी हो सकती है शरीयत के मुताबिक, लेकिन तुम हासिल कुछ नहीं कर सकते। और जब तक तुम इल्म हासिल नहीं कर सकते, अरे जन्नत की हवा तक नहीं मिलने वाली है। बहरहाल वक्त के हिसाब से, तकलीफात के हिसाब से अपने बयान को यहाँ रखता हूँ। आने वाले समय में इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे गोश्त को अल्लाह तबारक व तआला ने कितने इम्तिहान के बाद कुतुब व कलंदरों का सरदार बनाया है। वाह आखिर दावाना।